मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज भारतीय संविधान की सीरीज में भारतीय संविधान के स्रोत आज का विषय है। ये वीडियो यूपीएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एचएसएससी, बैंकिंग, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम और विशेष तौर पर राजनीतिक विज्ञान से बीए, एमए और यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी किफ़ायती होगी। भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं कि स्रोत होते क्या हैं। भारतीय संविधान बनने से पहले भारतीय संविधान निर्माताओं और संविधान सभा ने 59 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो नियम कानून दूसरे देशों से अच्छे लगे उनसे प्रेरित होकर उनको भारतीय संविधान में जगह दी। उन्हें हम भारतीय संविधान के स्रोत कहते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत से पहले थोड़ी सी हम एक नज़र रखते हैं भारतीय संविधान के भागों पर। भारतीय संविधान के भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के संघ और उसके क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में, जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भाग 5 में संघ है, संघ की जितनी भी संघ है, संसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद की कार्रवाई है, सारी अनुच्छेद 52 से 151 तक दी गई है। भाग 6 में राज्यों से रिलेटेड, जो हमारे 28 राज्य हैं उनसे रिलेटेड, अनुच्छेद 52 से 151 तक, उसकी कार्यपालिका, उसकी विधायिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और उनकी विधान पालिका के कार्य। भाग 7, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया, जो अनुच्छेद 238 में था। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243O तक, जो 73वें संवैधानिक संशोधन करके 1992 में पंचायतों को जोड़ा गया। भाग 9A नगर पालिकाएँ, 243P से 243ZG तक, जिसको 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें 2 तरह के संबंध हैं, विधायिका संबंध और कार्यकारी संबंध, जो भाग 11वां है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12वां, जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी, एचपीएससी, अलग अलग राज्यों की सेवाएं। भाग 14A में अधिकरण है और भाग 15 में निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है भाग 15 में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा दी गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत पाठ और निर्शत, 393 से 395। अब आते हैं भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है वो हमने पढ़ लिया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता यानी संविधान सभा के सदस्य को इस बात का पता था कि उन्हें भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं वाले देश के लिए
एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जिसे भारत की विशेष परिस्थितियों और विशेष रूप से संकट के समय भी सफलतापूर्वक चलाया जा सके। भारतीय संविधान सभा ने 59 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान को तैयार किया और विषयों का इतना व्यापक और मजबूत संविधान विचार विमर्श और बहस के बाद तैयार किया गया। भारतीय संविधान की नींव इतनी मजबूत है कि हमारे मौलिक ढांचे और लोकतांत्रिक स्वरूप में मौलिकता ज्यों की तो बनी हुई है। हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, वहाँ का लोकतंत्र और संविधान कई बार बन और बिगड़ चुका था। 2008 में नेपाल का संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद वहाँ की सरकार और संविधान में स्थायित्व नहीं आया है। भारतीय संविधान सभा ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि हम मौलिक संविधान बनाएंगे। संविधान सभा ने परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा प्रलेख तैयार किया जो आज भी व्यवहारिक है। इसी कारण से उन्होंने विश्व के 59 देशों का अध्ययन किया और उनके ऐसे सभी तत्वों को ग्रहण करने का निश्चय किया जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे। उन सभी नियम कानूनों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसी बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर MP शर्मा लिखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि हम कोई मौलिक संविधान बनाएंगे, वे तो एक व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस किस का पड़ा? सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के ऊपर पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। रॉबर्ट एल हर्ट ग्रेव ने कहा है कि संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यों के त्यों या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिए गए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान की भाषा, आकार और भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत अधिक प्रभाव था। जैसे 7वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल, गवर्नर, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर शासन नियंत्रण केंद्र द्वारा, संघीय तंत्र, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग जैसी अनेक मुख्य बातें भारतीय संविधान में जोड़ी गई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से सबसे मुख्य है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें 2 तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, नामात्रिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नामात्रिक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नामात्रिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। विधि का शासन, भारत देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के ऊपर कानून का शासन है, चाहे वो एक पीएन हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो, सभी पर कानून का शासन है। संसदीय विशेषाधिकार हैं, एकल प्रावधान हैं, जैसे कि एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और एकल नौकरशाही। एकल नागरिकता, हम सब भारतीय हैं, एक ही न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ सारे न्यायालय आते हैं। और एकल नौकरशाही है, यूपीएससी ही उनको नियुक्त करती है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का लोकसभा के प्रति जवाबदेही है, लोगों के प्रति जवाबदेही है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। महान्यायवादी नियंत्रण में महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, कैग ने भी कई घोटाले भी उजागर किए हैं। राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। यूएसए के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन में संशोधन करे या अपने ही डिसीजन का रिव्यू करे या फिर विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करना न्यायिक पुनरावलोकन है। जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249, 50, 51, 52 में इसका वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जो हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद हमने भारतीय संविधान में यूएसए से प्रभावित होकर लिया है। उद्देशिका का विचार, जैसे हम भारत के लोग जो शुरुआत है, तो अमेरिका के संविधान में वी आर पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ऐसे शब्दों का वहाँ भी और यहाँ भी सेम, तो विदेशिका का विचार हमने वहाँ से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ भी स्वतंत्र न्यायपालिका है और यूएसए में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात जो हमने भारतीय संविधान में जोड़ी है वो यूएसए से प्रभावित होकर के जोड़ी है। न्यायाधीशों का पद से हटाना, यानी भारत में 124/4 में महाभियोग जैसी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाते हैं, ऐसी प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। लेकिन अमेरिका की प्रक्रिया कठोर है क्योंकि वहाँ 3/4 बहुमत की ज़रूरत है और हमारे यहाँ 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा? संघात्मक व्यवस्था, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार। 143 में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो कनाडा के संविधान से एक तो संघात्मक व्यवस्था ली है, वहाँ भी संघात्मक व्यवस्था है और केंद्र सरकार मजबूत है और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। आयरलैंड के संविधान का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने की बात है, जैसे साहित्य के, कला के, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो हम करते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने की जो बात राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 में करता है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की जो बात है, यानी कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत हम आपातकाल लगाते हैं, तो आपातकाल हमने जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया है और उसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है, यानी कि भारत देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानून का शासन है, कानून सबसे ऊपर है, जबकि अमेरिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। पूर्व सोवियत संघ से हमने यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं उससे मूल कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श स्थापित करने की जो बात है वो हमने पूर्व सोवियत संघ से ली है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए का थैला है, भारत का अपना मौलिक संविधान नहीं है। तो भारतीय संविधान सभा के लोगों ने ये कभी भी नहीं कहा कि हमारा संविधान मौलिक है, जबकि भारत देश के संविधान सभा के व्यक्तियों ने 59 देशों का 59 देशों का संविधानों का अध्ययन करके जिस भी संविधान में अच्छी बात लगी, अच्छे नियम कानून लगे, उनसे प्रेरित होकर भारतीय संविधान में उन नियमों को जोड़ा। ये भारतीय संविधान के लोगों की मेहनत थी, जिसके कारण आज भी हमारे देश का संविधान प्रभावशील है, प्रभावशाली है, व्यवहारिक है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे व्यापक और मजबूत संविधान बनाकर दिया, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान गतिशील है। भारतीय संविधान ने 395 में ही 1950 में ही अपने लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया था, जबकि उस समय बहुत सारे विकसित देश हमसे पीछे थे। भारतीय संविधान के स्रोत इसे और भी रोचक बनाते हैं। इसका विचित्र इतिहास और विशेषताएं इसे अब तक का सबसे महान संविधान बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।